नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होने जा रहा है। इस दिन गोरखपुर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के गोरखपुर खाद कारखाना, 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत से बनने वाले RMRC के लिए हाईटेक उद्घाटन करेंगे। इसमें न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, नेपाल के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। वहीं पीएम मोदी गोरखपुर स्थित एम्स की पूरी तरह से काम कर रहे कैंपस को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया। और पीएम मोदी ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की नई बिल्डिंग का भी इस दौरान उद्घाटन करेंगे। इलाके में जापानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंड्रोम से निपटने में केंद्र की अहम भूमिका रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के क्षेत्रों में रिसर्च में मदद मिलेगी और इलाके की दूसरी मेडिकल संस्थानों को सहायता प्रदान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर समेत पूर्वी पूर्वांचल को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दौरान वे गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट के राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को रखी थी। 30 साल से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से पुराने रूप में लाया गया है और लगभग 8,600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया। यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के प्रधानमंत्री मोदी के विजन से प्रेरणा लेकर इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। गोरखपुर प्लांट स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन करेगा। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश पांडे ने गोरखपुर फर्टिलाइजर के अंदर से जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहां पे औद्योगिक विकास हो। गोरखपुर जिससे 30 वर्षों से मरहूम रहा, गोरखपुर में प्रधानमंत्री वो सौगात देने जा रहे हैं जिसको गोरखपुर वासियों के नहीं पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इंतजार था। ये सामने फर्टिलाइजर्स कंपनी है, देख सकते हैं कि आधुनिक मशीनें लगी है। दावा किया जा रहा है कि इस फर्टिलाइजर्स कंपनी का जो टावर है, प्रीलिम टावर है, विश्व के सबसे बड़ा टावर है। और जो यहाँ बॉयलर और तमाम तरीके के जो, अगर हम पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण माना जाता है कि जहां औद्योगिक विकास होगा वहां पर्यावरण को लेकर हमेशा से चिंता जताया जाता रहा और तमाम तरीके के मुद्दे भी रहते हैं जो NGT में समय समय पर सुनवाई होती रही है। लेकिन दावा किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के द्वारा, तो यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज यानी पर्यावरण को लेकर कोई खतरा नहीं है और सेफ्टी के लिए ब्लास्ट प्रूफ यहाँ का कंट्रोल रूम बनाया गया है कि कोई यहाँ काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को सुरक्षा के लेके कोई खतरा न रहे। माना जाता है कि इस प्रकार के केमिकल फैक्ट्रियों में समय समय पर अगर बात किया जाए तो अक्सर समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में सुनने को मिलता है कि कंपनी में ब्लास्ट हो जाता है और तमाम लोगों की हताहत होने की जानकारी मिलती है। लेकिन कंपनी ने पर्यावरण और सुरक्षा को लेके खास यहाँ पे तैयारी किया है। साथ ही जो रबर डैम बनाया गया है 30 करोड़ की लागत से, इस प्रकार के रबर डैम फर्टिलाइजर्स कंपनी में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। इस प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जो NTPC, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये गोरखपुर, सिडनी और बरौली फर्टिलाइजर प्लांट के रिवाइवल पर काम कर रही है। गोरखपुर प्लांट में 149.2 मीटर का दुनिया का सबसे ऊंचा प्रीलिंग टावर भी है। इसमें देश का पहला वायु संचालित रबर डैम और सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाने के लिए ब्लास्ट प्रूफ कंट्रोल रूम भी है। आखिर गोरखपुर फर्टिलाइजर का कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा और ये कितनी आधुनिक है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रजनीश पांडे ने। देखिए रिपोर्ट। फर्टिलाइजर्स कंपनी के उस कंट्रोल रूम में हम आ चुके हैं जहां दावा किया जा रहा है कि ब्लास्ट प्रूफ है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा, बड़े बड़े जो स्क्रीन लगे हैं ये बताने के लिए कि कंपनी कैसे काम करती है।
हालांकि जो औद्योगिक कंपनी देखने से तो लगती है कि उसके कल कारखाने में कितने बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, लेकिन देख लीजिए सारा खेल यहीं से होता है। क्वांटिटी से लेके क्वालिटी, मॉइस्चराइजर सब यहीं से बैठे इंजीनियर कंट्रोल करते हैं कि हमारे बनने वाले उत्पाद यानी यूरिया जो नीम कोटेड जो बनने जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, मॉइस्चराइजर क्या है और अब दूसरी कंपनी के हिस्से में हो क्या रहा है। हमारे साथ ब्रीफ करने के लिए, चूंकि यहाँ के लोग ही एक्सपर्ट ही लोग बता सकते हैं कि कंट्रोल रूम का क्या काम होता है और कंट्रोल रूम कैसे काम करता है, क्योंकि एक बड़ा सवाल होता है कि कंट्रोल रूम कैसे काम करता है। मैडम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सबा हुसैन है। सब्बा जी, काम कैसे करता है कंट्रोल रूम? बाहर तो बड़ी बड़ी कंपनियों में मशीनें लगी होती है, तो लोगों के मन में एक कौतूहल बना रहता है कि भाई कंपनी में काम कहाँ से होता है। जी, बेसिकली कंट्रोल रूम जो है सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे आपका पूरा प्लांट जो है वो बाहर की तरफ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं, आप एक रूम है जहाँ सारे कंप्यूटर्स हैं। यहाँ से बेसिकली आप पूरा प्लांट मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग इन द सेंस कि क्या लेवल है, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है वेसल का, ये सारा पूरा प्रोसेस जो है आप वो कम्प्लीटली मॉनिटर कर पाते हैं यहाँ लगे हुए DCS सिस्टम से। ऐसे थोड़ा से बता सकती है कि इस स्क्रीन में क्या होता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। टीवी स्क्रीन पे जब दर्शक देखेंगे। आइए आपको बताती हूँ मैं। जैसे ये रिफॉर्मिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये हमारा रिफॉर्मर है। तो प्राइमरी रिफॉर्मर बेसिकली जो हमारी अमोनिया बनता है, अमोनिया को बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस जो अमोनिया का प्रोसेस है, अमोनिया को बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें जो हाइड्रोजन है वो हम नेचुरल गैस से जो है, नेचुरल गैस को स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन से हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन को बेसिकली जो मीथेन है उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है। इसके लिए एक रिफॉर्मर लगा हुआ है, जब आप फील्ड में चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और रिफॉर्मर का एक रेप्लिकेशन है यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वहाँ पे उसमें क्या टेम्परेचर है, इनसाइड क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो हमें क्या एक्शन लेना है, वो सारी कंट्रोलिंग एक्शन है यहाँ से, वो सारी मॉनिटरिंग एक्शन है। वो बड़ी वाली स्क्रीन क्या बता रही है? इसी का यहाँ पे कोई भी स्क्रीन आप सेलेक्ट करके बड़ी वाली स्क्रीन को पे ला सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल रूम में काम होता है। जाहिर सी बात है, जब खेती की बात आती है तो किसानों को ही माना जाता है कि किसान ही अन्नदाता होता है, लेकिन उस रोल में ऐसे तमाम इंजीनियर भी लगे हैं जिनके वजह से, जिनका माना जाएगा कि अन्न जो माना जाता है हरित क्रांति, कहीं ना कहीं ऐसे ही इंजीनियरों का रोल रहा होगा हरित क्रांति लाने में। क्योंकि किसान तो काम करता है, लेकिन जब तक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए उर्वरा के साथ, नए तरीके से खेती नहीं होगी तो किसान चाह के भी अन्न उत्पादन नहीं कर सकता। तो माना जाता है कि किसानों के साथ साथ ये लोग काम कर रहे इंजीनियर और साथियों का भी बड़ा रोल है उन्नत भारत बनाने में। तो जिसका इंतजार जो वर्षों से, 30 वर्षों से लगभग यहाँ के लोग जो इंतजार कर रहे थे कि लगभग प्रधानमंत्री तय कार्यक्रम है 7 तारीख को ये जनता को सौगात देंगे, जिससे पूर्वांचल ही नहीं, केवल खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरा देश के साथ ही बिहार की बात करें और पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, वहाँ का भी किसान इस फर्टिलाइजर्स कंपनी का फायदा लेंगे। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पूर्वांचल के 23 जिलों में हर साल करीब 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग रहती है। प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में 73 लाख टन यूरिया की हर साल मांग होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए यूपी की 7 कारखानों के साथ पंजाब और अन्य राज्यों से यूरिया मंगवाई जाती है। अब गोरखपुर के इस प्लांट को शुरू होने से पूर्वांचल को आसानी से यूरिया की आपूर्ति हो सकेगी। इस प्लांट में हर दिन 85,000 बोरी खाद बन सकेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश पांडे ने फर्टिलाइजर के MD अरुण गुप्ता से भी खास बातचीत की। इस क्षेत्र के विकास में औद्योगिक कंपनियों का बड़ा हाथ होता है। गोरखपुर गोरखपुर में 30 साल का विकास रुका हुआ था। फर्टिलाइजर कंपनी को प्रधानमंत्री 7 तारीख को जनता के लिए लोकार्पण करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फर्टिलाइजर्स कंपनी के MD अरुण गुप्ता जी है। सर, क्या खूबी है इस प्रोजेक्ट में? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विश्व का सबसे एनर्जी एफिशिएंट प्लांट है ये, और सबसे विश्व का ऊंचा इसमें प्रिल टावर है, उससे यूरिया की क्वालिटी जो है अच्छी हो जाती है। और
पर्यावरण की दृष्टि से भी हमारा ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज इसमें है, और सेफ्टी की तरफ से हमारा ब्लास्ट प्रूफ कंट्रोल रूम है। सो ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जो पहली बार इस देश में फर्टिलाइजर यूनिट में लगाए गए हैं। सर, जो प्रीलिम टावर की बात हो रही है, इसकी क्या खास खूबी है? ये प्रिल टावर 158 मीटर्स ऊंचा है। इस कैपेसिटी प्लांट के लिए विश्व में सबसे ऊंचा है। सो ज़्यादा ऊंचा होने से जब ऊपर से गिरता है यूरिया बनने के लिए, तो उसका बायोरेट कंटेंट और उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, तो उसके चलते जो यूरिया की क्वालिटी होती है वो बड़ी अच्छी बनती है। सर, कितने लोगों का रोजगार मिल रहा है? अगर कंपनी अगर अनरोल, आप परोक्ष रूप से कहें या परोक्ष रूप से, कितने लोग लाभान्वित होंगे इस कंपनी से? इससे 350 के लगभग तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि मॉडर्न प्लांट है, ऑटोमेटिक प्लांट है, तो कम लोग इसमें रहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को अवसर मिलेगा इसमें अलग अलग क्षेत्र में काम करने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी अरुण गुप्ता जी थे। उनका साफ कहना था कि जाहिर सी बात है कि जब कंपनी खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों परिवार का जीविका की साधन ये कंपनी बनेगी। जिस प्रीलिम टावर की बात हो रही थी, वो सामने वो प्रीलिम टावर है। माना जा रहा है कि जितने विश्व में फर्टिलाइजर्स कंपनी है, उन टावर में इसकी लंबाई सबसे ऊंचाई सबसे ऊंची है, क्योंकि माना जाता है कि जिसकी प्रीलिम्स टावर होगा, क्वालिटी उसकी ऊंचाई जितनी अच्छी होगी, उस कंपनी की फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। और रही बात पर्यावरण को लेकर, जो चिंता जताया जा रहा था कि जहां औद्योगिक विकास होते हैं वहां पर्यावरण भी एक चैलेंज होता है, तो जीरो डिस्चार्ज, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कंपनी को ऐसे बनाया गया है, तो जो अवशेष अपदृष्ट पदार्थ होंगे वो जीरो डिस्चार्ज होगा। कोई ऐसा चीज़ उसमें डिस्चार्ज कंपनी के बाद नहीं होगा जो पर्यावरण के लिए खतरा बने। रही बात सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे फायर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वो ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, वहाँ पे कोई हादसा ना हो। अक्सर देखा जाता है कि जो भी केमिकल कंपनियाँ होती है वहाँ पे एक इस प्रकार का डर होता है काम करने वाले लोगों में कि जो ब्लास्ट हो जाते हैं जिसमें बहुत सी जानें चली जाती है, तो उसके हिसाब से भी इस कंपनी को बनाया गया है कि जो सुरक्षा के कि मैंने पहले ही कहा, जो सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया है इस कंपनी को। और रही बात पूर्वांचल के, तो पूर्वांचल में जिस फर्टिलाइजर्स के लेके वर्षों से सियासत होता रहा है, उस सियासत पर अब विराम लगने वाला है, क्योंकि किसान एक मुद्दा रहा है। और इस कंपनी से बनी फर्टिलाइजर जो यूरिया होगी वो नीम कोटेड होगी, और यहाँ पूर्वांचल ही नहीं बिहार और नेपाल के किसानों के लिए भी वरदान साबित होगा। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर स्थित एम्स की पूरी तरह से काम कर रहे कैंपस को भी देश को समर्पित करेंगे, जिसे 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की गई है। एम्स गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्राओं के लिए हॉस्टल आदि शामिल है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश पांडे ने गोरखपुर एम्स का भी जायजा लिया। तो दिसंबर पूर्वांचल के लिए खास होने जा रहा है। उसका कारण है कि जिस दुश्वारियों को लेके हमेशा से परेशान रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दुश्वारियों पर हमेशा के लिए विराम लगाने जा रहे हैं। एम्स बन के तैयार है, बस 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण होगा। जो प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, ये इसकी क्षमता 750 बेडों की है, जिसमें 350 बेड अभी काम कर रहे हैं। यानी जैसे उसका लोकार्पण करेंगे ऐसे उस पर काम करना चालू हो जाएगा, लोगों का ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। 15 ओपीडी यहाँ चल रहा है। तो माना जा रहा है कि पूर्वांचल जिस परेशानी को लेके हमेशा से परेशान रहा, स्वास्थ्य सेवा को लेके हमेशा से यहाँ के लोगों की शिकायत रही कि यहाँ के लोगों ने वादा तो किया, यहाँ के नेताओं ने वादा तो किया यहाँ के लोगों से, लेकिन उस वादों पे कोई अमल नहीं हुआ। बड़े बड़े राजनेता दिए जरूर गोरखपुर और पूर्वांचल, लेकिन पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवा को लेकर कुछ हुआ नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास कहा जाएगा, सरकार का प्रयास किया जाएगा। यहाँ एम्स बनकर तैयार है, 7 तारीख को इसका लोकार्पण हो जाएगा, जहां इसका फायदा केवल
पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही लोगों को नहीं होगा, बगल में सटे बिहार के भी लोग इसका फ़ायदा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैत्री दिवस मनाया जाता है, नेपाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की जाती है, नेपाल के भी लोग यहाँ आके इलाज कराएंगे, जो हमेशा से इलाज कराने के नाम पे बाहर जाते रहे हैं। एम्स जिसकी क्षमता मैंने बताया कि 750 बेड की है, यहाँ पे एक साथ 750 बेड पे लोगों का इलाज होगा। 14 मॉडर्न ओटी बना हुआ है। उत्तर भारत में किसी हॉस्पिटल में इस प्रकार की सुविधा नहीं है जहां 14 ओटी एक साथ काम कर रही हो। दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी जो क्षमता एरिया है 120 एकड़ में बना हुआ है और लगभग इस पर 1100 करोड़ का खर्च आया है। चर्चा थी कि एम्स में एक हेलीपैड की भी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से कोरोना का संकट आया था तो उस समय ऑक्सीजन प्लांट की बहुत ही रिक्वायरमेंट थी, तो हालांकि अभी उस हेलीपैड के काम को रोक के वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है। लोग बाहर से इलाज कराने आएंगे तो रुकेंगे कहाँ, एक बड़ा सवाल था। रुकने, नहाने और उनके पूरे भोजन का भी इंतजाम उस रैन बसेरे में किया गया है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि बाहर के भी लोग आएंगे तो समस्या होती है कि एक तो मरीज को लेके लोग हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, दूसरे उनके पास ठहरने का इंतजाम नहीं होता है, तो वो तरह तरीके के उनके सामने दुश्वारियां होती थी, परेशानियां होती थी। लेकिन एम्स ने भी इस पर सार्थक पहल किया है, यहाँ रैन बसेरा बनाया है। और मैं सहयोगी से एक बार फिर कहूंगा कि दिखाया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर बनके तैयार है, बस इंतजार है उस दिन का, मतलब 7 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री इसको लोकार्पण कर जनता को सौगात सौंपेंगे। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। पीएम मोदी आईसीएमआर क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन करेंगे। इलाके में जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट और सिंड्रोम से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों के क्षेत्रों में रिसर्च में मदद करेगा और इलाके की दूसरी मेडिकल संस्थानों का सहयोग भी करेगा। इसके साथ ही एम्स में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश पांडे ने गोरखपुर एम्स में बने ओटी का जायजा लिया। अंचल हमेशा से स्वास्थ्य सेवा को लेकर अभिशापित रहा, लेकिन ये जो अभिशाप था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स की पूर्वांचल को सौगात देंगे। ये मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है, जो देख सकते हैं कि इस प्रकार की ओटी बड़े बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स के तर्ज पे बनाया गया है। और सबसे बड़ी गोरखपुर एम्स की यह खूबी है कि यहाँ 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उत्तर भारत में इतने ऑपरेशन थिएटर किसी हॉस्पिटल में नहीं है मॉड्यूलर। आप देख सकते हैं, हालांकि जो यहाँ पे मशीनें लगाई गई है, जो ऑपरेशन करने के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, वो आधुनिक है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री 7 का इसका लोकार्पण करेंगे, उस दिन से एम्स पूरी तरीके से काम करने लगेगा। लोगों का जो इलाज के लिए बाहर जाना होता था, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि बाहर दिखाए। जो सबसे बड़ी खूबी है इस एम्स की, 7 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिसमें 14 ही एक साथ कहीं नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि अगर उत्तर भारत में जितने बड़े मेडिकल संस्थान हैं, वहां कहीं 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ओटी नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी यही बताती है कि एम्स पूर्वांचल के लिए, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या पड़ोसी देश नेपाल की बात करें, बहुत बड़े जो संख्या के हिसाब से बात करें, यहाँ इस एम्स पर लोग निर्भर रहेंगे, जो इलाज कराने के लिए बाहर जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे। अब वो इलाज गोरखपुर में होगा, जिसकी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को जनता को सौगात सौंपेंगे। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।